आज का जो पॉडकास्ट है वो एक काफ़ी रिलेशनशिप के नाजुक हिस्से पर फोकस करेगा, टच करेगा। वो ये है कि क्वेश्चन आया हुआ है एक किसी का, प्यार में इतना पागल हो गए कि सेल्फ रिस्पेक्ट गवा दी। सारी की सारी सेल्फ रिस्पेक्ट धरी की धरी रह गई मेरी। क्या करें सर, बताइए। ये एक बहुत ही खतरनाक लूप है जो आता ही है रिलेशन ब्रेकअप्स के बाद। यूजुअली ज़्यादातर लोगों के जीवन में ये होता है कि ब्रेकअप होने के बाद बार बार मैसेज कर रहे हैं, बार बार फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे परेशान कर रहे हैं, बात कर लो, बात कर लो, बात कर लो। इनफैक्ट मेरे साथ भी ये हुआ था बहुत ज़्यादा। अच्छा, मैं थोड़ा सा वो वॉइस मेरी आपको बिल्कुल अजीब सी लगेगी। मेरा माइंड बहुत फॉगी है, एक्सट्रीम कफ एंड कोल्ड है अभी इस समय मुझे, और फीवर भी है, तो मैं आराम से बोलूँगा। तो सबके साथ होता है ये, ऐसा कोई भी नहीं है जिसके साथ ये नहीं होता होगा। हाँ, स्पेशली अगर चीट वाला रिलेशनशिप है या फिर अंडरस्टैंडिंग से रिलेशनशिप ख़राब हुआ है, कि अंडरस्टैंडिंग के इश्यूज़ थे। कुछ ऐसे ही होते हैं कि कोई मजबूरियाँ रही थी कि मान लो इंटरकास्ट नहीं मिल रहा है, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी कहता है कि हमारी शादी नहीं हो सकती इंटरकास्ट की वजह से, वो बेवकूफ़ बना रहा है आपको। उसको करना ही नहीं था आपसे। इंटरकास्ट तभी क्यों दिखता? अगर इतना ही कास्ट को लेके अपने या पेरेंट्स नहीं मानेंगे करके इतना था तो पहले ही बता देते। 4 साल रिलेशनशिप के बाद आपको एकदम से इंटरकास्ट याद आ रहा है, राइट? तो इंटरकास्ट की वजह से शादी नहीं हो पाएगी, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे लड़की ट्राई कर रही है घर पे और तब नहीं मान रहे, आप देख रहे हो, आपके पास सबूत है कि लड़की मरी जा रही है, लड़की आपके लिए थप्पड़ भी खा चुकी है, ये सब बहुत सारी चीज़ें। तो ऐसे में क्या होता है कि आप देख पाते हो कि सच में वो ट्राई कर रही है मेरे लिए, राइट? तो ऐसे में आप रूल आउट कर सकते हो कि नहीं नहीं, इसको करना था, राइट? बट मोस्ट ऑफ द केसेस में लड़कियां घर तक में नहीं बताती हैं, ऐसे ही मना कर देती हैं आप बाहर ही कि इंटरकास्ट है, शादी नहीं होगी। तो ऐसे केस में वो लड़की इंटरकास्ट का बहाना ले रही है, क्योंकि घर में बताना तो बनता ही है। मतलब भले ही वो मना कर दें, थोड़ा फाइट करना आपके लिए बनता है कि नहीं बनता है? कि आप बाहर से ही भगा दोगे, राइट? तो ये बेवकूफ़ियों वाले रीज़न है। आप लोग बालक हैं, या बालक कहना भी बहुत गलत हो जाएगा, बिकॉज आपको लगता है कि हम तो अभी 20 साल के हैं तो बालक हैं। ऐसा नहीं है। बालक का मतलब होता है कि जो अपने एक्सपीरियंसेस से ना सीख रहा हो। तो 50 साल का आदमी भी बालक हो सकता है, तो इसमें ज़्यादा प्राउड फील करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेजरली चीज़ ये होती है कि
आपको अपनी पार्टनर का इंटेंशन देखना पड़ेगा कि गर्लफ्रेंड का इंटेंशन देखना पड़ेगा कि क्या इंटेंशन था। इंटेंशन आपका फोकस पहले होना चाहिए, ना कि ये कि शादी कर ले या प्यार कर ले, मोहब्बत कर ले, है ना। क्योंकि चक्कर क्या है कि आप लोग वही चाहते हो कि फटाफट शादी हो जाए, मोहब्बत हो जाए, व्हाटएवर जो भी है। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर इंटेंशन नहीं देखोगे तो शादी होने के बाद ख़राब हो जाएगा रिश्ता। तो इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट था कि तुम मेरे लिए कैसी थी, वो जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं तुम्हारे लिए क्या था, वो मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ केसेस में इंटरकास्ट का ये इश्यूज़ रहते हैं। सेल्फ़ रिस्पेक्ट की बात पे अगर आते हैं तो लड़के सेल्फ़ रिस्पेक्ट गवा देते हैं, लाइक बहुत सारी सेल्फ़ रिस्पेक्ट गवाते हैं। और वहाँ से प्रॉब्लम ये होती है कि उनके अंदर इतना रिग्रेट आ जाता है कि डिप्रेशन में चले जाते हैं कि यार पता नहीं क्या हो गया। मतलब पता नहीं क्यों मैं इस शख्स के चक्कर में, इस लड़की के चक्कर में या लड़के के चक्कर में, व्हाटएवर जो भी है, कितनी अपनी इमेज खोऊंगा। राइट, आप उसको फेसबुक में मैसेज कर रहे हो, वहाँ से ब्लॉक कर दिया, यहाँ से मैसेज करते हो, वहाँ से ब्लॉक कर दिया, इंस्टा पे मैसेज कर, वहाँ से व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया, फ़ोन पे ब्लॉक कर दिया, दोस्तों पे ब्लॉक कर दिया। आपको भगाए जा रही है, आप उसके पीछे चलते चले जा रहे हो, फिर भी आपको भगाए जा रही है, भाग यहाँ से, निकल यहाँ से, फिर आप भगाए जा रहे हो, उसके पीछे चलते चले जा रहे हो, है ना। लात मार रही है आपको, फिर भी आप उसका पैर पकड़ रहे हो, भीख मांग रहे हो। मैंने ऐसे लिटरली देखा है, लोग भीख मांगते हैं कि मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, ये वो। और ये सब होता रहता है। फिर बाद में आपके अंदर से रिग्रेट होता है कि यार मैंने सेल्फ रिस्पेक्ट भी खो दी है। तो वहाँ से एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है डिप्रेशन की। एक है ब्रेकअप का डिप्रेशन, एक है सेल्फ रिस्पेक्ट खोने का डिप्रेशन। दोनों ये दो कारण हो जाते हैं। तो दूसरे कारण के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मेरा ब्रेकअप हुआ था तो उस वक्त 2019 था, 11 सितंबर की बात है ये। तो मैं उसके पीछे बहुत पड़ा रहा 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, बहुत सारे महीने पड़ा रहा उसके पीछे। मतलब करीबन 9 महीने तो पीछे मैं पड़ा रहा उसके। और रिमेनिंग 9 मंथ्स या 8 मंथ्स में आशा में था कि शायद वापस आ जाएगी। तो उसमें मैंने बहुत ऐसे ऐसे कर्म किए जो सेल्फ इमेज को घटाने वाले काम थे, जिसमें से कुछ ये था कि भीख मांगना, रोते हुए वीडियो भेजना, ज़्यादा दारू पीते हुए वीडियो भेज देना, वेट लूज़ हो रहा तो उसकी फ़ोटो भेज देना, कि भाई फोटो कि भाई देखो मैं कितना पतला हो गया, व्हाटएवर जो भी है। एंड ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है जो होती है। और बहुत सारी और भी चीज़ें थी जो मतलब काफ़ी पर्सनल हो जाएंगी, बट जैसे मैं यूट्यूब पे आता था, उस लोगों से, अपने सब्सक्राइबर से बोलता था कि उसको रिक्वेस्ट करो, तो मेरे सब्सक्राइबर सारे रिक्वेस्ट करते थे उसको। गाने लिखना, उसके लिए रैप्स लिखा मैंने बहुत सारे रैप, क्योंकि इतनी सारी बातें होती थी तो रैप में आप बहुत कुछ बोल सकते हो। लिरिक्स 4 लाइनों की होती है सिर्फ। तो इस सब को करने के बाद आप एक ऐसे स्पेस में आ जाते हो जहाँ पे आपको लगता है यार
मैं अपनी इमेज, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गवा चुका हूँ। और फिर आपको हर्ट होता है क्योंकि आपका ईगो हर्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इट्स टोटली फाइन। यस, इट इज़ फाइन। यू नीड टू अपने सीने के ऊपर से पत्थर हटा के नीचे रख दो, क्योंकि 2-3 साल बाद जब तुम बाहर आ जाओगे इससे पूरी तरीके से, 2 साल बाद, तो तुम सेल्फ रिस्पेक्ट चली गई इस पे तुम फोकस ही नहीं करोगे। तुम पूरी तरीके से उस चैप्टर को डिलीट मार दोगे अपने माइंड में। ये सेल्फ रिस्पेक्ट वाला जो फेज़ है ना, ये कि चली गई मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सिर्फ ब्रेकअप तक रहता है। ब्रेकअप की जो हीलिंग टाइम है उसी के बीच में रहता है। दूसरी चीज़ जो तर्क है इसका, वो ये है कि कोई भी किसी से प्यार करेगा तो वो सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में नहीं सोचेगा अपनी। ये तर्क है, ऑब्वियस सी बात है ये। इसी को लोग एक्सेप्ट नहीं करते। उनको लगता है कि नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट हर हाल में बचा लेनी चाहिए। अरे दुनिया में हर जगह सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं बचानी चाहिए ना। जैसे आपके माँ के रिश्ते में सेल्फ रिस्पेक्ट है, बाप के साथ, सबके साथ सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी बची हुई है ना। सब, उनकी भी बची, आपकी बची, तो कोई तो ऐसा रिश्ता होगा जहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट भी जाती हो। वो ये रिश्ता होता है, लड़की वाला रिश्ता। और इसमें सेल्फ रिस्पेक्ट किसके सामने जा रही है? एक आदमी के सामने जा रही। कौन सा डिफेम हो रहा है आप पूरी कंट्री के सामने? ठीक है, वो औरत, और देखिए वो औरत भी ये जानती है, वो लड़की भी ये जानती है कि यार ये प्यार करता था तो मर रहा है मेरे लिए मर रहा है, मरने दो, लेकिन ये मेरे से प्यार करता था। तो सेल्फ रिस्पेक्ट, वो ये नहीं सोच रही कि अरे देखो इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी इसने गंवा दी, ऐसा वो ये नहीं सोच रही होती है। ठीक है, उसको उससे मतलब ही नहीं, आपसे मतलब ही नहीं है। तो कौन ये इतना टेंशन ले रहे हो कि सेल्फ रिस्पेक्ट चली गई? मुझे समझ नहीं आ रहा। क्योंकि भाई कोई तो रिश्ता होगा जिसमें सेल्फ रिस्पेक्ट जाएगी, वो ये रिश्ता होता है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो जानी भी चाहिए आपकी। अगर बहुत इंटेंसिटी वाला प्यार है, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, स्पेशली ये वाला, तो उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट चली जाती है, जाती ही जाती है ये। और ये वापस भी, ऐसा नहीं कि चली गई तो वापस नहीं आएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैंने अपनी पूरी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ा दी, 1.5-2 साल बाद मेरे को रिकॉन्टैक्ट करने के लिए अप्रोच किया गया लड़की द्वारा, नंबर 1। नंबर 2, जिस डीपी में सफ़ेद डीपी देख देख के मैं मर गया था, वो डीपी एकदम से कलरफुल हो गई। यानी क्या? ब्लॉक से उसने मुझे अनब्लॉक कर दिया। तो 3 साल मरता रहा। उसके बाद जब उसने अनब्लॉक किया तो मैंने देखा कि यार ये तो डीपी दिख रही। आई वाज लाइक व्हाट द हेल, लाइक कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। बट एनीवे, दैट आप देख रहे हो, कहने का मतलब ये है कि सेल्फ रिस्पेक्ट आ गई ना आपकी। कैसे आई वापस सेल्फ? तो भाई उसने, देखो आपने ब्लॉक कर रखा है और उसने अनब्लॉक कर दिया, तो सेल्फ रिस्पेक्ट आई कि नहीं आई? आप किसी भी रिलेशनशिप में स्पेस देख लीजिए। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन तुम लोग ना सुनते नहीं हो। स्पेस देने से चमत्कार होते हैं। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुल। इट्स मिस्टिकल ऑल्सो इन सम वे। स्पेस यानी अंतरिक्ष देने से, गैप देने से चमत्कार होते हैं। आप किसी भी दो दोस्तों के बीच में स्पेस ले आओ, उन दोनों में प्यार बढ़ जाएगा। अगर लड़ाई हो रही है ना, आप स्पेस ले लो, वापस आप लोग क्लोज आ जाओगे। आप लोग एक दूसरे से थक चुके हो ना, आप स्पेस ले लो, वापस आप एक दूसरे से फ्रेश फील करोगे, अलाइव फील करोगे। आप 2 संगीत के स्वरों के बीच में स्पेस दीजिए, आपका संगीत और मधुर हो जाएगा। लोग कहते हैं कि सारे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, यही संगीत है। ये संगीत नहीं है। संगीत सा और रे के बीच में जो स्पेस है उसमें संगीत है। रे और गा के बीच में संगीत।
ये समझ नहीं आएगा, पर एक बहुत बड़े लेखक हैं, म्यूजिशियन थे, उन्होंने कहा था द म्यूजिक लाइज बिटवीन द नोट्स। और ये इंटरस्टेलर म्यूजिक आप कभी भी सुनोगे, कभी भी जॉन विलियम्स का म्यूजिक सुनोगे, कोई भी बड़ा म्यूजिक आप सुनो, आप देखोगे टन 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 व्हाटएवर, राइट। तो टंग टंग टन 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 टन, ये कर सकते थे, ये भी कर सकते थे, है ना, ये भी कर सकते थे ना, टन 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 टन, ये भी कर सकते थे, नहीं किया, क्यों? टन 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 टन। म्यूजिक लाइज बिटवीन द स्पेस ब्रो। जितना ज़्यादा आपके सुरों के बीच में गैप होगा, जितना आप धैर्य, पेशेंस, ध्यान ला पाएंगे, जहाँ ध्यान है वहाँ पे ठहराव है, वहाँ पे उतना ही स्पेस है। जैसे ही आपने स्पेस दिया, लड़की को समझ में आने लगेगा कि ये आदमी क्या कर रहा है, मुझे इग्नोर कर रहा है, इसका मतलब 150% ये आदमी मेरे को भूल चुका है, मुझे इसके पास वापस जाना चाहिए। और आप नोटिस करेंगे कि जैसे ही आप छोड़ते हो, लोग आपके पीछे आने लगते हैं। कितने लोगों ने फील किया यहाँ पे? आप सोचो, आपके आसपास इतने लोग हाथ उठाए खड़े हुए हैं, लेकिन आपकी बुद्धि में तब भी ये क्वेश्चन नहीं उठता है कि ये मेरे साथ अकेले क्यों हो रहा, सबके साथ क्यों, मतलब सबके साथ हो रहा है, तो ये पैटर्न नहीं है यूनिवर्स का? तो क्या मुझे ये सब फालतू की चीज़ें छोड़ के यूनिवर्स के बारे में बात नहीं करा? चलिए, अच्छा छोड़िए। तो एनीवे, सो व्हाट हैपन्स इज कि जैसे ही आप किसी को छोड़ते हो, वो आपके पीछे आने लगेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अट्रैक्शन प्लस और माइनस में ही होता है। प्लस और माइनस यहाँ पे क्या है कि जैसे मुझे आशिकी चाहिए और तुम्हें नहीं चाहिए, तो एक आदमी पीछे जाएगा। दोनों को अगर चाहिए तो प्लस प्लस एग्जिस्ट नहीं कर पाते साथ में, वो वापस प्लस माइनस बनने की कोशिश करेंगे। समझने की कोशिश करिएगा, दो लोगों की शादी हुई, प्लस प्लस, यानी मुझे प्यार चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, दोनों ने शादी करी है, प्यार प्लस प्यार, प्लस प्लस प्लस, ठीक है, तो प्यार प्लस प्यार, तो प्लस एंड प्लस, दो प्लस एंड प्लस हो गया। अब ये धीरे धीरे ऑटोमेटिकली प्लस एंड माइनस में परिवर्तित होगा। इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि बेसिक एग्जिस्टेंस जो है वो प्लस प्लस का हो ही नहीं सकता, राइट। तो कुछ टाइम बाद रिलेशनशिप के एक आदमी ये कहने लग जाता है कि हम दो दोस्त हैं साथ में, हम मोहब्बत नहीं करते हैं, क्योंकि दोस्ती ही चलती है। दोस्ती क्यों चलती है? क्योंकि दोस्ती में स्वतंत्रता दी जाती है। समझ जाया जाता है कि यहां पे मुझे आना है, यहां नहीं आना है। पहले आप हर जगह घुस रहे थे, आप टीवी भी उसके साथ देख रहे हो, आप जो वो कर रहा है, जहां बाहर जा रहा था उसके साथ, मतलब हर जगह आपको घुसना है, चेप होना है। तो प्लस प्लस नहीं चलेगा, कभी उसका मूड होगा, कभी आपका मूड नहीं होगा, तो प्लस माइनस, हमेशा प्लस माइनस ही रहेगा। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे प्लस प्लस आ जाता है, थोड़ा सा वो सिचुएशंस उसको कहते हैं कि आज मेरा भी पॉपकॉर्न खाने का मन है, तो आज तुम्हारा भी पॉपकॉर्न खाने का मन है, और आज पॉपकॉर्न खाने के साथ नेटफ्लिक्स देखेंगे, हाँ मेरा भी मन है कि पॉपकॉर्न खाने के साथ नेटफ्लिक्स देखते हैं, चलो बैठ के। तो ये दो स्टेट्स जो होती है ना, ये बहुत बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर साल में आती हैं।
तो ये स्टेट लोग सोचते हैं कि यही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ पूरे साल होता है कि जब मैं पॉपकॉर्न खाने बैठूंगा और नेटफ्लिक्स लगाऊंगा तो वो भी मेरे साथ वही देखने लगेगी। अब एक घोंचू, वो क्या हो सकता है पॉपकॉर्न भी बना ले, वो हो सकता है तुम्हारे साथ अंधेरे में बैठ जाए, हो सकता है तुम्हारी गोदी में बैठ जाए, लेकिन भाई मेरी बात ध्यान से सुनना, ज़रूरी नहीं है कि वो वही सीरीज़ देखेगी, हो सकता है उसको कुछ और देखना हो। तो इतने पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप चाहते हो कि पॉपकॉर्न भी वही हो, वही ब्रांड हो, वही सोफ़ा हो, वही पोजीशन हो दोनों की बैठने की, वही लाइटें बंद हैं आसपास, बड़ी सी टीवी स्क्रीन लगी हुई सामने, आप बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं, आप सोचते हैं ये है ज़िंदगी। लेकिन इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज़ का मैच होना पड़ेगा तब जाके वो लड़की आप, तो वो मैच ही नहीं होगा। क्योंकि या तो वो लड़की कहेगी नहीं मुझे पॉपकॉर्न नहीं, मुझे डोरिटोस खाना है, या तो वो ये कहेगी कि नहीं मुझे गोदी में नहीं बैठना है, मुझे दूर दूर बैठना है, या तो तुम मेरी गोदी में बैठो, व्हाटएवर भी। तो कुछ वेरिएशन जरूर होगा, आपके सपने में वेरिएशन आ गया, और इसको हम बोलते हैं प्लस माइनस। समझे? प्लस माइनस हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय, गए। तो सपने टूट गए आपके, खत्म हो गया। तो संसार वैसा नहीं भासता है जैसा लगता है, ठीक है। तो ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात है, कमिंग बैक टू दैट, आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दैट नो प्रॉब्लम, इट्स अ गुड थिंग दैट यू आर लाइक सेल्फ रिस्पेक्ट चली गई, यू शुड कंट्रोल दैट ऑल्सो। बट इफ यू आर गेटिंग डिप्रेशन और गेटिंग वेरी सैड और स्ट्रेस्ड आउट कि भाई यार मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट चली गई यार मेरी, इस आदमी की वजह से या इस औरत की वजह से, और मैं इसके पीछे पड़ी जा रही हूँ, मतलब कितना इसने लात मार रहा है मैं फिर भी इसके पीछे पड़ी हूँ, या फिर मेरे को ये लात मार रही है मैं उसके पीछे पड़ा हुआ हूँ, और इसने तो मेरे को वो बना दिया, क्या बोलते हैं, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, है ना। तो ठीक है, इट्स ओके, एक आदमी के साथ चलता है, मतलब पूरे दुनिया में इतने रिलेशनशिप होते हैं, ठीक है, कर लिया ना बेइज्जती, ठीक है। उस अब वो रिलेशनशिप ही ऐसा है कि वहाँ आदमी सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं देखता है ना अपना। भाई ये रिलेशनशिप ही ऐसा है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला, इसमें क्या ही भाई, ये नंगे हो जाते हैं दो लोग सामने। यार आप नंगे किसके सामने होते हो मुझे बताओ? आप अपनी मातारी के सामने नंगे होते हो, अपने बाप के सामने आप नंगे होते हो, आप किसके सामने नंगे होते हो मुझे ये बता दो। एडल्ट की बात कर रहा हूं। तो जब आपको पूरे वस्त्र उतार के अपने पूरे शरीर को दिखाने में कोई समस्या नहीं है, तो आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का वस्त्र क्यों बचाने की कोशिश कर रहे हैं? मतलब वो भी ऐसे रिलेशनशिप में जहां पे दो लोग एक दूसरे को नंगा देखते हैं। इस वजह से इस रिलेशनशिप में सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो चली जाती है, क्योंकि इसमें सब कुछ चला जाता है, इसमें वस्त्र भी चले गए आपके। आप और किस रिलेशनशिप में वस्त्र हटा के बात करते हैं मुझे बताइए? यही केवल एक रिलेशनशिप, ऐसा अनोखा रिलेशनशिप है जहां पे आप वस्त्र हटा के बात करते हैं। तो जब वस्त्र तक हट चुके हैं, आप सोचो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है वस्त्र। आप सड़क पे चलते रहो, आपके वस्त्र हट जाए, कैसा लगेगा आपको? उस वक्त आप क्या चूज करोगे, सेल्फ रिस्पेक्ट या वस्त्र? नहीं सर वस्त्र चाहिए, ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट चली जाएगी, हाँ जाने दो, अरे भैया शरीर छुपाओ, है ना। और यहां पे आपके वस्त्र चले गए, ठीक है, और आप सेल्फ रिस्पेक्ट बचाने की कोशिश कर रहे हो। क्या आप मतलब सोच रहे हो? ये रिलेशनशिप ही ऐसा है, यहां पे पूरी तरीके से सेल्फ रिस्पेक्ट चली जाएगी। प्रॉब्लम, ये पॉडकास्ट क्यों कर रहा हूं मैं? प्रॉब्लम ये है कि आप टेंशन में आ गए हो, आप डिप्रेशन में जा रहे हो, वहां से ये इस वजह से पॉडकास्ट करना जरूरी है, क्योंकि ये पॉडकास्ट आपको टेंशन खत्म करेगा।
इज्जत अभी भी आपकी वापस नहीं आएगी, सेल्फ रिस्पेक्ट अभी भी आपकी जाएगी जाएगी जाएगी। बट अब आप फ्री हो क्योंकि आपने मेरी बात सुन ली, है ना। अब आप टोटली फ्री हो चुके हो, आपको बिल्कुल ऐसे रिलैक्स होकर बैठना यार, ये वाला रिलेशनशिप में सेल्फ रिस्पेक्ट जाती जाती है ना। अब सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ तक चली जाना ये भी देख लेना कि सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं होता है कि जो वो डिफेम करने की कोशिश करे आपको, वो भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई लड़की है, वो आपकी बदनामी कर रही है सब जगह, है ना, वो वहाँ पे आपको इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल आप भीख मांग रहे हो, नहीं आ रही है, या आप उससे गिड़गिड़ा रहे हो, नहीं आ रही है ना, या आप उससे बहुत अलग अलग टेक्निक्स लगा रहे हो, नहीं आ रही, एंगल लगा रहे हो, नहीं आ रही है ना, तो वापस नहीं आ रही, बस वो वापस नहीं आ रही है, या वो आप उसको माफ़ी मांग रहे हो, कुछ गलती आपसे हो गई, वो आपको माफ़ नहीं कर रही है, राइट। तो यहाँ पर ठीक है, लेकिन द मोमेंट इट गोस आउटसाइड, तो इसका मतलब अब आपका नग्नता, आपका नेकेडनेस बाहर सोसाइटी में दिखाने लगी वो, मतलब आपका एक तरीके से आपका शरीर अब वो बाहर दिखा रही है, तो आपको इमीडिएटली एक्शन लेना पड़ेगा वहाँ पे ये मत कहने लग जाना कि विक्टिमाइज सेल्फ विक्टिमाइज पर्सनैलिटी मत बन जाना कि अरे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट ले गई और मेरे को हर जगह बदनाम भी कर दिया, तो तुम ही बेवकूफ़ हो। क्योंकि आप सोचो ना कि आप किसी लड़की की अगर वीडियो बना के वायरल कर दो तो लड़की को कैसा लगेगा, राइट। तो वही चीज़ है, आपको अगर कोई बोल रहा है कि मान लो अरे इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती किया था, या फिर कुछ बहुत बहुत सारी कहानियाँ बना देती हैं लड़कियाँ की, उल्टा सीधा कुछ ना कुछ कहानी बना देती हैं आसपास नए बॉयफ्रेंड को जिसको पटाएंगी उसको बेवकूफ़ बनाने के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक किस्सा अपनी ज़िंदगी से। मेरी एक्स ने मेरे को आके कुछ बताया था मैं वो किस्सा नहीं शेयर करूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा पर्सनल हो जाएगा। मेरी एक्स ने मेरे को आके बताया था कि मेरा बॉयफ्रेंड जो है उसने कुछ एक्टिविटी करी थी और वो एक्टिविटी की वजह से मैंने उसको ब्रेकअप कर दिया, और मैंने मान लिया क्योंकि उस वक्त मेरी लार टपक रही थी जैसे तुम लोग की टपकती है। लेकिन आप क्यों मान रहे हो? अब मैं जब आया बाहर इतना इंटेलिजेंस के बाद या इतना ऑब्जर्वेशन के बाद, अब मैं जब वापस मैं अपनी मेमोरीज को रिविजिट करता रहता हूँ बार बार। मेरे साथ ये होता है। मैं इनफैक्ट आपको कभी मेमोरीज़ के बारे में बड़ा अच्छा भी रिसर्च आया है, मैं आपको बताऊँगा अभी कभी। कुछ नई ऑब्जर्वेशन निकल के आई मेमोरीज़ के बारे में। बट एनीवे, मेमोरीज़ में जाता रहता हूँ मैं, तो मैं जाके देख रहा था अपने अंदर कि यार ये मैंने क्यों मान लिया। क्योंकि क्या पता कि वो ना ही हुआ हो। तो और जब वो मेरे साथ ब्रेकअप हुआ तो मैंने कहा यार इसने मेरा भी काट दिया, और कहीं ना कहीं जो इसने पुराने बॉयफ्रेंड के बारे में कहानियां बताई थी, क्या पता वो भी, तब मुझे समझ में आया कि हो सकता है वो भी गलत हो, और 100% होंगी या 90% होंगी, क्योंकि अभी भी क्रॉस वेरीफाई नहीं किया मैंने। जब मेरा ब्रेकअप हुआ था तो मैं काफ़ी टाइम सोचता रहा कि इसके एक्स को कॉल लगाऊं, पूछूं, क्योंकि उससे क्या होता है कि मुझे लगा कि पता तो चले इसके क्या कर रही है ये। मतलब जो लोग होते हैं ना, वो जिस एक के साथ बदतमीजी, मतलब एक के साथ अगर छोड़ते हैं तो सबके साथ भी वही कुछ ना कुछ उसी पैटर्न में होता है। तो मैंने कभी उसके एक्स को कॉल लगाने की हिम्मत नहीं करी एक्चुअली। मुझे लगा कि क्या फ़ायदा, हिम्मत नहीं की बात नहीं, मैंने कहा कि क्या फ़ायदा है करने का, मतलब मुझे लगा क्या फ़ायदा है सब करने का, फालतू कोई फ़ायदा। लेकिन एक्चुअली करना चाहिए था। उस वक्त अगर मेरे को उसका एक्स बोल देता भाई ये तेरे को चुलप्स बना रही है, राइट, तो ये इसने जो तेरे को बताया है ना, अब तू मेरे से कहानी सुन, ये थी कहानी। अच्छा ये थी, हाँ ये थी भाई, ये तो मेरे से ये बोल रही थी, हाँ भाई वो बोली गलत रही, सबसे गलत बोलती, बस क्लियर हो गया। तो मैं कितनी जल्दी बाहर आ जाता उससे, लेकिन नहीं है। तो कभी भी अपने उसमें वो मत करो, क्या बोलते हैं कि अपना दिमाग मत लगाओ ज़्यादा, रिसर्च के हिसाब से काम करो। जैसे मान लो मतलब जैसे किसी ने कुछ बोल दिया तो
ऑफेंस तो दे दिया, मतलब इसको कहते हैं साइलेंट डिफेमेशन। ये कभी भी ये जो कनफुसिया बातें होती है ना, बैक पिंचिंग और या बैक बिचिंग की जो बातें होती है ना, कि यू आर सेइंग रॉन्ग थिंग अबाउट मी एंड आई डोंट नो, दैट इज साइलेंट डिफेमेशन एक्चुअली। बिकॉज ये हर कोई करता है, मैंने कई बार देखा है, ये जो जिसको पसंद नहीं करता उसको करता है वो। और ये मतलब छोटे से छोटे लेवल तक होता रहता है ये हर एक रिश्ते में। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि अगर आप गिड़गिड़ा रहे हो किसी से, तो आप प्यार करते थे इसलिए गिड़गिड़ा रहे हो, आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, गिड़गिड़ाना कम कर दो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो गिड़गिड़ाओ, साल 1.5 साल गिड़गिड़ाओगे खुद ही बाहर आ जाओगे भाई। जो बहुत भयानक आशिक होता है वो 1 साल में बाहर आ जाता है, और बहुत भयानक आशिक 100 में से सिर्फ 10 लोग होते हैं, बाकी लोग सिर्फ 3 से 6 महीने में बाहर आ जाते हैं, उसके बाद दूसरे ढूंढने लगते हैं, राइट। तो ये सब फालतूगिरी होती है, ये सब ब्रेकअप एंड ऑल दैट। ब्रेकअप तो अभी आप लोग छोटे बच्चे हो, ब्रेकअप तो अभी आपने ज़िंदगी में, अगर ब्रेकअप ही आप हमने ब्रेकअप देख लिया, ब्रेकअप से कुछ नहीं होता। कर्जा चढ़ाओ कभी ज़िंदगी में। ब्रेकअप आप मंडे को याद आ रही, रो दिए, ट्यूसडे को कहीं बाहर चले गए, अपना बिजी हो गए, वेडनेसडे को फिर सुबह याद आई, फिर रो दिए, फिर 1 घंटे बाद फ्री हो गए, थर्सडे को फिर थोड़ा आधे घंटे के लिए याद आ गई, फिर रो दिए, फिर थोड़ा सा फ्री हो गए, फिर कभी फ्राइडे को थोड़ा ज़्यादा रो लिए, सैटरडे को मूवी लगा ली, संडे को, है ना, थोड़ा ऐसे करते करते हो जाता है। कर्जा 24 घंटे रोते रहोगे, ठीक है। जो फिजिकल प्रॉब्लम्स होती है ना, जो फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करने वाली प्रॉब्लम्स होती है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, कर्जा, बच्चा टेढ़ा मेढ़ा पैदा हो गया, पारिवारिक बीमारी हो गई किसी को, या आपको बीमारी हो गई, या किसी की मौत हो गई, है ना, ये सब चीज़ें रिकरिंग ट्रिगर्स होती हैं। रिकरिंग मतलब ये रोज रोज रिकर होगा आपके साथ। जैसे पैसा, रेंट के लिए पैसा नहीं है आपके पास, तो वो ऐसी प्रॉब्लम है जो अवॉइड नहीं की जा सकती, उसको आप, वो फिजिकल प्रॉब्लम है, मतलब इट इज़ देयर, इट इज़ अ वेरी सॉलिड प्रॉब्लम, एंड it's going to rupture you entirely. That is there. Breakup is a one-time phenomena, which is a psychological problem. So all the psychological problems are one-time phenomena. I'll tell you how. Spirituality, मैं अकेला हूँ, right? One-time phenomena. मेरा ब्रेकअप हो गया, वन टाइम फिनोमिना। वन टाइम फिनोमिना क्या होता है, इसमें एक बार कोई चीज़ हो जाती है और उसकी तीव्रता बहुत तेज होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको आप साइड कर सकते हो, मतलब अपने ब्रेन में आप इंगेज हो सकते हो कहीं। रेंट के पैसे नहीं है, वो एक ऐसी समस्या है जहां पे आप उसको साइड नहीं कर सकते। मतलब इट विल बी, जैसे आप उठोगे इट विल बी राइट इन फ्रंट ऑफ योर आइज, एंड पूरे दिन आपके आंखों के सामने रहेगा वो, इट्स लाइक अ गोस्ट।
खाने के लिए पैसे नहीं है, रहने के लिए पैसे नहीं है, रेंट के लिए पैसे नहीं है, कर्जा चढ़ा हुआ है, क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्ट कर दिया, बहुत सारे ये होते हैं। तो इट्स लाइक अ गोस्ट, क्योंकि पीपल कीप कॉलिंग यू अप एंड पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो। ब्रेकअप में कौन आपको कॉल कर रहा है? ब्रेकअप में तो ज़्यादा मैक्सिमम क्या होगा, दारू पी के सो गए, या मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो वैसे बहुत ज़्यादा बड़ी है, लेकिन सर्वाइवल बेस्ड प्रॉब्लम नहीं है वो। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, वो फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, यानी फिजिकलिटी से ट्रिगर नहीं हो रही है, वो वर्ल्ड से ट्रिगर नहीं हो रही है, वो ट्रिगर हो रही है साइकोलॉजी से, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है इसमें। फिजिकल प्रॉब्लम जो है वो सॉलिड होती हैं बहुत। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कर्जा चढ़ेगा और मुझे कर्जा चढ़ेगा और तीसरे पर्सन को किसी को कर्जा चढ़ेगा, हम तीनों को सेम प्रॉब्लम होगी। समझ में आ रहा है? लेकिन आप ब्रेकअप को कैसे देख रहे हो, मैं ब्रेकअप को कैसे देख रहा हूं, और तीसरा पर्सन ब्रेकअप को कैसे देख रहा है, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर हो सकता है। आप बड़ी जल्दी बाहर आ सकते हो, मैं पूरी तरीके से डिप्रेशन में जा सकता हूं, और सामने वाला थोड़े डिप्रेशन में जाके बाहर आ सकता है। मतलब जो इम्पैक्ट है प्रॉब्लम का वो वैरी करेगा पर्सन टू पर्सन। लेकिन जैसे ही प्रॉब्लम फिजिकल होती है, यानी कर्जा चढ़ा हुआ है, रेंट का पैसा नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब इश्यूज जो होते हैं, हॉस्पिटल में कोई एडमिट हो गया, पैसे नहीं है, तो इट इज एग्जैक्टली लाइक, it will behave exactly same on everybody, right? So that is where the physical problem is more aggressive actually, because you can stay without getting married, you can still live a good living or a average living or a bad living, whatever, but you will live certainly without marriage or without happy marriage, whatever जो भी है, but you cannot live with physical problems, right? The problems which especially need based problems are there, तो उसमें दिक्कतें होंगी बहुत ज़्यादा। Anyway, so that is there. So thank you so much, take care.